चलाते हैं। आपको एक जानकारी देता हूँ, ये जो गेहूं होता है ना, ये गेहूं कहाँ की फसल है, कहाँ की है? आपके यहाँ कभी पूजा पाठ में आप शामिल हुए? पूजा की सामग्री में ध्यान गया आपका? नहीं गया? हाँ जी, चावल होते हैं। गेहूं क्यों नहीं रखते? गेहूं नहीं होता, चावल होते हैं, पत्ते होते हैं नारियल के। तो गेहूं कहाँ गया? ये हमारे देश का नहीं, ये उसकी पहचान है, इसलिए गेहूं को सिर पे नहीं लगाते। अच्छा, हाँ, सिर्फ चावल को लगाते हैं। उसके बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। You're right। गेहूं जब से याद आया, डायबिटीज की समस्या हमारे पैदा हुई। मिलेट्स को जब आप खाओगे डायबिटीज नहीं होगा। गेहूं आज से कुछ साल पहले तक बड़े लोगों का खाना, उसके नुकसान थोड़े से तुलनात्मक रूप से मिलेट्स की तुलना में ज्यादा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने ये मोटे अन्न को श्री अन्न के रूप में स्थापित किया। इस नाते से कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हमारा अन्न है प्राचीन काल से। आप खाना बनाने का भी शौक रखते हैं आप? मैंने खाना बनाने का शौक तो ठीक है, खाने बनाने की होटल भी खाना की मैंने चलाई। अच्छा, चलाई है आपने? अच्छा। रेस्टोरेंट भी चलाया, पोहा, जलेबी, चाय का। अच्छा। हमारे पिताजी बड़े इस मामले में बहुत अच्छे, उनका अपना सोच रहता था। और तीनों भाई में से जो बड़े होते जाते थे, जिनने हायर सेकेंडरी कर लिया, वो उसको धीरे से एक दुकान खुलवा देते थे। अच्छा। कि आप अपनी दुकान चलाओ, पढ़ते रहो। उसका दोनों पार्ट होता था। आपकी पढ़ने की इच्छा तो थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, पर पढ़ते पढ़ते आपके मन में ये भाव नहीं बने कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपकी आमदनी आपके पास हाथ में आती जाए और अपने खर्चे खुद निकालने लगो। और किस उम्र से? 15-16 साल से। 15-16 साल से। तो मैंने जैसे 16 साल में हायर सेकेंडरी की और जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे को रेस्टोरेंट की दुकान पे बैठने का, चाय पोहे की दुकान चलाने का। पर चूंकि मैं संयोग से चुनाव लड़ा और फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में गया, 2-3 महीने बाद मेरे वैसे तो पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, तो मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, मैं चला गया था। चूंकि चुनाव में जीत चुका था यहाँ उज्जैन में, तो इंदौर में जाने के बजाय फिर सब लोगों ने कहा आप कहाँ चक्कर में पड़े, मेडिकल कॉलेज में तो कोई चुनाव होते नहीं, इधर आओ वापस। तो मैं एमबीबीएस छोड़कर वापस बीएससी सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ने आया। फिर पिताजी से बोला कि जो दुकान चलाता हूँ, मेरे को सुबह से लेकर रात तक तो मेरे को कॉलेज जाना, चुनाव लड़ना, ये टाइम नहीं मिलता है, तो इसमें मदद करो, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, सुबह से शाम वाली दुकान हटा देते हैं, उनको दूसरी दुकान खाने की खोल देते हैं। तो खाने की दुकान में उसमें खाना आमतौर पर दोपहर 11-12 बजे से 3 बजे तक का, शाम को 7-8 बजे से रात को 11 बजे तक का। तो अच्छा। बोले इस टाइम चले जाओ, लेकिन दुकान जरूर करो, क्योंकि अपने आय के साधन चाहिए। जो अपने पुराने लोगों की एक अच्छी सोच भी है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को उस ठीक उम्र में रोजगार से जुड़ जाए, उसके अपने काम से जुड़ जाए। आज हम सारे पद भी मिला लें तो उसका दायरा बहुत कम है। कितने सालों तक किया आपने वो? 10-12 साल तक। 10-12 साल तक दुकान से तो अच्छा ही सीखते हैं। इसमें एक तो पैसे की कीमत भी सीखते हैं, समय की कीमत भी सीखते हैं, और पढ़ने की ललक है। तो फिर मैं उनको बताता गया कि मेरे को और पढ़ना है, तो उन्होंने फिर दूसरा तीसरा काम दिया कि मकान बना के बेचो। अच्छा। उसमें मकान बिक गया तो ठीक, नहीं तो